हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हैरी पॉटर का पार्ट 5 हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स। मूवी का स्टार्ट हैरी और उसके कजन से होता है। उन दोनों के ऊपर डिमेंटोर अटैक कर देते हैं। इस पर हैरी स्कूल से बाहर होने के बाद भी अपनी जान बचाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो हैरी और उसके कजन को लेकर घर की ओर जाने लगती है और वो रास्ते में हैरी को बताती है कि डंबलडोर ने उसे उसकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है क्योंकि हैरी को वोल्डेमॉर्ट से खतरा है। घर पहुंचने पर स्कूल मिनिस्ट्री से हैरी को लेटर आता है जिसमें लिखा होता है 17 साल से कम उम्र का होने पर और स्कूल से बाहर मैजिक इस्तेमाल करने के कारण हैरी को स्कूल से बाहर निकाला जाता है। हैरी दुख हार कर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर मूडी अपने साथियों के साथ आकर हैरी को ले जाता है। मूडी हैरी को ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स ले जाता है। यह एक सीक्रेट एजेंसी होती है जिसे कि डंबलडोर ने ढूंढा था। वहाँ हैरी सीरियस, ल्यूपिन, हरमाइनी और वीजली फैमिली से मिलता है। वहाँ सीरियस बताता है कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक वोल्डेमॉर्ट के रिटर्न को झूठ मानते हैं और उन्होंने न्यूज में भी यही छपवा रखा है कि सेंड्री की मौत एक एक्सीडेंट थी। स्कूल के बाहर मैजिक यूज करने के कारण हैरी की विजिटिंग कोर्ट में हेयरिंग होती है। मिनिस्टर ऑफ मैजिक फज तो बस हैरी को कैद करना चाहता है। तभी वहाँ पर डंबलडोर आकर हैरी के लिए आवाज उठाते हैं जिससे कि हैरी के ऊपर लगाए गए सभी चार्जेस खत्म हो जाते हैं। लेकिन हैरी वोल्डेमॉर्ट की वापसी और लोगों का उसके प्रति बिहेवियर के चलते बहुत दुखी रहने लगा था। कभी रात के बुरे सपने तो कभी लोगों की कड़वी बातें उसे बहुत दुखी करने लगी थी। हियरिंग के बाद जब हैरी वापस जा रहा होता है तभी सीरियस उससे आकर मिलता है और वो बताता है कि वोल्डेमॉर्ट अपने लिए आर्मी तैयार कर रहा है और उसने 14 साल पहले जो काम खत्म नहीं किया था वो अब पूरा करेगा। हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद हैरी को पता चलता है कि हैग्रिड टेम्परेरी लीव पर गया हुआ है और मिनिस्टर ऑफ मैजिक फज ने प्रोफेसर डोलोरेस अम्ब्रिज को डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स का टीचर बनाकर भेजा है। क्लास के दौरान हैरी और अम्ब्रिज के बीच वोल्डेमॉर्ट को लेकर बहस हो जाती है जिसपे कि वो सजा के चलते हैरी को मैजिकल पेंसिल लिखने को कहती है। ऐसा करने से हैरी का हाथ जख्मी हो जाता है। हैरी के हाथ पे घाव देखकर हरमाइनी उसे एक्शन लेने को कहती है लेकिन इस पर हैरी साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से यह काम आसान नहीं है और इसमें डंबलडोर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी समय से डंबलडोर उससे दूरी बनाकर रख रहे हैं और उससे कोई बात नहीं कर रहे। टाइम के साथ साथ स्कूल पर अम्ब्रिज का कंट्रोल बढ़ने लगा है और डंबलडोर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अम्ब्रिज स्कूल में कई नए नियम ला रही थी और साथ ही डार्क मैजिक के अगेंस्ट सीखने वाली ट्रेनिंग को भी रोक रही थी। सीरियस हैरी के लेटर के जवाब में बताता है कि फज ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि डंबलडोर हॉगवर्ट्स के नाम पर एक विजार्ड आर्मी तैयार कर रहा है ताकि वो मिनिस्ट्री को टेक ओवर कर सके। यही वजह है कि अम्ब्रिज स्कूल को टेक ओवर करके सब कुछ बर्बाद कर रही है और साथ ही वोल्डेमॉर्ट भी अपनी आर्मी रेडी कर रहा है और उससे हम सभी को बहुत खतरा है। लेकिन मिनिस्ट्री को इस बात की कोई भी चिंता नहीं है। हैरी, रॉन और हरमाइनी ये सब सिचुएशन देखते हुए खुद ही डिसाइड करते हैं कि अब हमें ही वोल्डेमॉर्ट से लड़ना होगा और इसके लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा। और फिर वो अम्ब्रिज से छिपकर सभी स्टूडेंट्स को वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ आगाह करते हैं और डंबलडोर आर्मी के नाम पर एक सीक्रेट ग्रुप स्टार्ट करते हैं जिसे कि वो वोल्डेमॉर्ट से फाइट के लिए ट्रेन करेंगे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अपना नाम लिखवा देते हैं। एक दिन नेविल ऐसे ही स्कूल में घूम रहा होता है तभी उसे एक डोर नजर आता है जिसके बारे में वो हैरी और बाकी स्टूडेंट्स को बताता है। ये एक ऐसा स्पेशल रूम है जिसे कि रूम ऑफ रिक्वायरमेंट कहा जाता है। ये रूम तभी अपीयर होता है जब किसी को इसकी सच में जरूरत हो और उन लोगों के इंटर होने के बाद में उस रूम का दरवाजा वापस दीवार में बदल जाता है ताकि किसी और को उसका पता ना चले। क्लासेस के बाद हैरी उन सभी स्टूडेंट्स को ट्रेन करना स्टार्ट करता है। अम्ब्रिज को भी धीरे धीरे इन सब चीजों पर शक होने लगता है और वो भी उन पर किसी न किसी तरह नजर रखने लगती लेकिन उसे कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था। क्रिसमस ब्रेक तक हैरी सभी स्टूडेंट्स को अच्छा ट्रेन कर देता है। उसी दौरान हैरी और शो के बीच में दूरियां भी काफी ज्यादा कम हो जाती और वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। और एक रात हैरी को सपना आता है जिसमें कि वोल्डेमॉर्ट का स्नेक मिस्टर बिजली को जख्मी कर देती है। इन सब के कारण हरमाइनी, हैरी और मैकेनिकल प्रोफेसर डंबलडोर के पास जाते हैं। वो बताता है कि सपने में मुझे ऐसा लगा मानो कि वोल्डेमॉर्ट अटैक नहीं कर रहा था, मैं खुद मिस्टर बिजली पे अटैक कर रहा था और मुझे इन सब पे कोई कंट्रोल भी नहीं था। और फिर वहाँ स्नेप आ जाता है और वो हैरी को अपने साथ ले जाता है और वो उसे समझाता है कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट के माइंड कनेक्टेड है। अभी हम ये चीज नहीं बता सकते कि वोल्डेमॉर्ट को ये बात पता है कि नहीं और अगर उसे ये बात पता चल गई तो वो तुम्हारे माइंड पे कंट्रोल कर लेगा और वो तुम्हें धीरे धीरे पागल भी कर सकता है। इसीलिए स्नेप हैरी को अपने थॉट्स कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। क्रिसमस पर मिसेस बिजली हैरी को थैंक यू बोलती है क्योंकि अगर वो सबको ना बताता तो वो शायद जिंदा नहीं
नहीं होती। हैग्रिड जब लीप से वापस आता है तो हैरी को पता चलता है कि डंबलडोर ने उसे जायंट से बात करने के लिए भेजा था ताकि वो हमें वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट फाइट में सपोर्ट कर सके, लेकिन वोल्डेमॉर्ट के डर से जायंट डेथ ईटर उनकी ओर हो गए हैं। सिर्फ हैग्रिड का हाफ ब्रदर ही हैग्रिड की बात मानता है। हैग्रिड हैरी को समझाता है कि लास्ट टाइम की तरह ही चीजें चेंज हो रही है। उसके बाद हम अज़्काबान प्रिजन को देख पाते हैं जहाँ की बेलिस्टिक लेस्ट्रेन जो कि सीरियस ब्लैक की पागल कजन है और साथ ही एक डेथ ईटर भी नो डेथ ईटर के साथ प्रिजन तोड़कर वहाँ से आजाद हो जाती है। नेविल इन सब के चलते बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि 14 साल पहले बेलेट्रिक्स ने ही उसके पेरेंट्स को मार दिया था, लेकिन हैरी उसे विश्वास दिलाता है कि हम दोनों मिलके अपने अपने पेरेंट्स के बलिदान को सेक्रीफाइस नहीं होने देंगे और एक दिन उन्हें हम पर गर्व होगा। अम्बरिज फाइनली ये पता लगा ही लेती है कि हैरी और उसके फ्रेंड्स क्लास के बाद कहाँ जाते हैं। जो कि एक स्लिथरिन हाउस की है, ड्रेको और उसके फ्रेंड्स के प्रेशर के कारण सब कुछ सच बता ही देती है, जिस पर अम्बरिज रूम का डोर तोड़कर अंदर आ जाती है। अम्बरिज फौरन फज को बुला लेती है। ग्रुप का नाम डंबलडोर आर्मी होने के कारण फज डंबलडोर को अरेस्ट करने लगता है, लेकिन डंबलडोर अपने वर्ड के साथ वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। उसके बाद अम्बरिज हॉगवर्ट की हेडमास्टर बन जाती है और हैरी इन सब की वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और साथ ही अपने आप को अकेला फील करने लगता है। फिर हैग्रिड हैरी, हरमाइनी और रॉन को जंगल में ले जाकर अपने ब्रदर ग्रॉप से मिलवाता है। एक दिन स्नेप हैरी को अपने थॉट्स कंट्रोल करना सिखा रहा होता है, तभी हैरी स्नेप के थॉट में चला जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जेम्स स्नेप को हमेशा से परेशान किया करता था और यही वजह है कि वो आज तक जेम्स से इतनी नफरत करता है। एग्जाम के दौरान रॉन के ट्विंस ब्रदर अम्बरिज से परेशान होने के कारण उसे बहुत तंग करते हैं और साथ ही वॉल पर लगे उसके सभी रूल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस पर सभी स्टूडेंट्स एग्जाम छोड़कर बाहर आकर उन्हें चेस करने लगते हैं। उसी दौरान हैरी को विजन आता है कि वोल्डेमॉर्ट ने सीरियस को कैद कर लिया है और वो उससे प्रोफेसी लेने के लिए उसे टॉर्चर कर रहा है। प्रोफेसी एक फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन है जो कि वोल्डेमॉर्ट और हैरी के बारे में की गई है। वोल्डेमॉर्ट अब उसे हासिल कर यह जानना चाहता है कि उसका फ्यूचर क्या है ताकि वो उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सके, लेकिन हैरी सीरियस को किसी भी तौर से बचाना चाहता है क्योंकि फैमिली के नाम पर उसके पास सिर्फ सीरियस ब्लैक ही है। इसीलिए हैरी बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए अम्बरिज के रूम से मिनिस्ट्री जाने की प्लानिंग बनाता है, लेकिन अम्बरिज उसे पकड़कर हॉस्टेज बना लेती है। अम्बरिज से जान छुड़वाने के लिए हरमाइनी उसे डंबलडोर का सीक्रेट वेपन बताने का लालच देती है और वो उसे जंगल में ले जाती है जहाँ पर कि जायंट और हाफ जायंट उसे टॉर्चर करते हैं, जिसके बाद तुरंत हरमाइनी और हैरी स्कूल की ओर भागते हैं ताकि सीरियस को सेफ कर सकें। हैरी इन सब के बाद फौरन मिनिस्ट्री के उस रूम में जाता है। वहाँ पर उसे सीरियस और वोल्डेमॉर्ट तो नहीं मिलते, लेकिन उसे उसकी प्रोफेसी देखने को मिलती है जिसके हिसाब से एक को जिंदा रहने के लिए दूसरे को मरना होगा। इसका मतलब कि हैरी के जिंदा रहने के लिए वोल्डेमॉर्ट को मरना होगा या फिर हैरी को मरना होगा। तभी वहाँ पर मेलफॉय आ जाता है और बताता है कि ये सब तो ड्रीम था जो कि वोल्डेमॉर्ट ने प्रोफेसी हासिल करने के लिए हैरी को दिखाया था। जिसके बाद मेलफॉय हैरी से प्रोफेसी मांगता है। उसी दौरान वहाँ पे बहुत से डेथ ईटर आ जाते हैं और फिर हैरी और उसके दोस्त उन पे अटैक करते हुए वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करने लगते हैं और वो एक एक करके सबको हरा देते हैं और रूम के डिस्ट्रॉय होने से पहले वो हैरी की प्रोफेसी लेकर रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर सभी डेथ ईटर आकर हैरी और उसके दोस्तों पर अटैक कर देते हैं। हैरी को छोड़कर उसके सभी दोस्तों को वो हॉस्टेज बना लेते हैं। मेलफॉय हैरी से प्रोफेसी मांगता है। हैरी अपने दोस्तों को बचाने के लिए प्रोफेसी देने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर सीरियस और उसके साथी आ जाते हैं और वो हैरी और उसके दोस्तों को डेथ ईटर से बचाते हैं और साथ ही प्रोफेसी को भी तोड़ देते हैं ताकि वो मेलफॉय के हाथ ना लगे। इन सब के बीच हमें एक कमाल की फाइट देखने को मिलती है। सब कुछ लगभग सही चल रहा था। ये सभी लोग डेथ ईटर को काफी आसानी से हरा रहे थे, तभी बेलेट्रिक्स के अटैक से सीरियस की जान चली जाती है और इस तरह हैरी अपने आखिरी फैमिली मेंबर को भी खो देता है। हैरी गुस्से में बेलेट्रिक्स पे अटैक करने लगता है और तभी वहाँ पे वोल्डेमॉर्ट भी आ जाता है जो कि हैरी पे अटैक करके उसकी छड़ी दूर फेंक देता है। इससे पहले कि वोल्डेमॉर्ट कुछ कर पाता, डंबलडोर वहाँ पे हैरी को सेव करने के लिए आ जाते हैं और इसी बीच बेलेट्रिक्स भी वहाँ से भाग निकलती है और उसके बाद हमें डंबलडोर और वोल्डेमॉर्ट के बीच में एक भयानक फाइट देखने को मिलती है और इन दोनों की इस भयानक लड़ाई के चलते मिनिस्ट्री का ऑफिस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस तरह वोल्डेमॉर्ट समझ जाता है कि वो डंबलडोर को डायरेक्टली नहीं हरा सकता और वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो वहाँ से भागा नहीं होता। वो हैरी को पॉसेस कर लेता है और उसे अपने जैसे बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हैरी का अपने दोस्तों के लिए प्यार उसे ऐसा नहीं करने देता और वोल्डेमॉर्ट ज्यादा देर के लिए हैरी के बॉडी में नहीं रह पाता। तभी वहाँ पर
मिनिस्ट्री के लोग भी आ जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट को अपनी आंखों से देखने के कारण उन्हें यकीन हो जाता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है। फज मिनिस्ट्री की पोस्ट से रिजाइन कर देता है। डंबलडोर वापस स्कूल के हेडमास्टर बन जाते हैं। डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि मैं सारा साल तुमसे इसलिए दूर रहा ताकि वोल्डेमॉर्ट लड़ाई में हमारे दोनों के रिलेशन को इस्तेमाल ना कर सके। और डंबलडोर हैरी को बताता है कि उसने पहले हैरी को प्रोफेसी के बारे में इसलिए नहीं बताया ताकि हैरी भी एक आम जिंदगी जी सके। और इसी तरह हॉगवर्ट्स में एक साल और खत्म हो जाता है और सभी लोग समर वेकेशन के लिए चले जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।